सरकारी स्कूलों की छतों पर बसंत मनाने की तजवीज़। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने पक्की लेंटर वाली छतों का डाटा मांग लिया। जोनल हेड्स को 2 रोज में कंक्रीट की छतों का डाटा मुरतब करने की हिदायत। स्कूलों की पक्की छतों का डाटा तलब जमा करने के बाद किराए पर देने का फैसला किया जाएगा। फैसले से स्कूल के तलबा को भी बसंत मनाने का मौका मिल जाएगा। लाहौर शहर में 20 साल बाद बसंत मनाने का फैसला किया गया है। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाने की इजाज़त दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ ज़िला इंतज़ामिया ने बाकायदा तमाम इसके लिए SOPs जो थे वो जारी कर दिए गए थे, और अब एक और तजवीज़ सामने आई है कि जो सरकारी स्कूल हैं उनकी छतों के लिए मुख्तस किया जाए कि उनको किराए पर दिया जाए ताकि वहाँ पे बसंत मनाई जा सके। और पक्की इस हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर है उसने पक्की लेंटर वाली छतों का डाटा भी मांग लिया है। अब डाटा कलेक्ट किया जा रहा है और फिर उसके बाद जो है फैसला किया जाएगा कि जब डाटा जमा हो जाएगा तो उसके बाद इसको किराए पर देने का फैसला किया जाएगा। लाहौर से नुमाइंदा कैपिटल टीवी मियां आमिर जमील हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से अपडेट्स लेते हैं। मियां आमिर जमील, सरकारी स्कूलों की छतों पर बसंत मनाने की तजवीज़ है, क्या सिर्फ इन छतों को मखसूस किया जाएगा या इनको भी किराए पर देने की तजवीज़ है? असल बात क्या है? जी बिल्कुल, इजाज़ देखा जाए तो सरकारी स्कूलों की छतों पर बसंत मनाने की तजवीज़ दी जा रही है। इस वक्त देखा जाए तो जो जैसा कि आपको पता है 6, 7, 8 फरवरी को एक फेस्टिवल जो है बसंत फेस्टिवल मनाने की भरपूर तरीके से तैयारियां इस वक्त अरूज पर हैं। तो इसी सिलसिले में एक तजवीज़ सामने आई है जिसमें ये बताया गया है इजाज़ के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने पक्की लेंटर वाली छतों का डाटा उनसे मांग लिया गया है, क्योंकि जो स्कूल पक्के हैं जिनके ऊपर लेंटर पड़े हुए हैं उन छतों को जो है इस्तेमाल में लाया जाएगा, वहां पर बसंत फेस्टिवल जो है उसको मनाया जाएगा। तो इसी सिलसिले में जोनल हेडक्वार्टर को 2 रोज में कंक्रीट की छतों का डाटा मुरतब करने की जो है वो हदायत की गई है पंजाब गवर्नमेंट की जानब से। जबकि दूसरी जानब अगर हम बात करें इजाज स्कूलों की पक्की छतों का डाटा जमा करने के बाद इन्हें किराए पर देने या ना देने का फैसला भी किया जाएगा। लेकिन क्योंकि बसंत फेस्टिवल है और पहली दफा तारीख में जो है 3 रोजा बसंत फेस्टिवल मनाया जा रहा है, तो उसी सिलसिले में कोशिश यही की जा रही है कि इस फेस्टिवल को यादगार बनाया जाए और खास तौर पर जो दूर दराज से या दूसरे मुल्कों से लोग आए और इस फेस्टिवल को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। तो इसीलिए मुख्तलिफ जो है वो तजावीज़ भी ज़ेरे गौर है। उसके अलावा मुख्तलिफ जो ऐसे मामला था, जैसे स्कूलों की बात की जाए, जो पार्क्स हैं उनकी बात की जाए, या जो बड़े बड़े प्लाजे हैं या कमर्शियल प्लाजे हैं उनकी छतों की बात की जाए, तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ तजवीज़ जो है वो ज़ेरे गौर है। तो इसी सिलसिले में स्कूलों की पक्की छतों का डाटा जो है वो जमा करने का भी फैसला किया गया है। जबकि इस फैसले का मकसद ये है कि स्कूल के तलबा भी बसंत उनको मनाने का मौका मिले। और लाहौर शहर में जो है आपको पता है इजाज़ के 20 साल बाद ये बसंत का त्यौहार जो है वो मनाया जा रहा है, और तारीख में पहली दफा ऐसा त्यौहार मनाया जा रहा है कि 3 दिन मुसलसल जो है इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इसी सिलसिले में सरकारी स्कूलों की छतों पर बसंत मनाने की तजवीज़ जो है वो इस वक्त सामने आई है। अब जैसे ही डाटा इकट्ठा होता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन के पास, तो उसके बाद हुकूमत पंजाब और जिला इंतजामिया इस हवाले से फैसला करेगी। मियां आमिर जमील, इसका एक और पहलू भी है जिसको कतई तौर पे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और ना ही मेरे ख्याल में किया जाएगा, क्योंकि जब कोई भी छत को किराए पर लेगा तो चूँकि छत तो सरकारी होगी और उन्होंने किराए पर ली होगी, लोगों के का तो एक जमे गफ़ीर आ जाएगा जो उसके छत के ऊपर चढ़ जाएगा, या कोई एक लिमिट रखी जाएगी कि जी इतने अफराद ही आ सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो छतें बैठ ही ना जाएं, कोई और लेने के देने ना पड़ जाएं। जी बिल्कुल, इजाज़ आपकी बात बिल्कुल बजा है। अगर देखा जाए तो जब ये अगर किराए पर देने का फैसला किया जाता है, जैसा कि अभी तो तजवीज़ है और इस हवाले से डाटा भी इकट्ठा किया जा रहा है छतों के हवाले से, लेकिन अगर किसी को छत किराए पर दी जाएगी तो उस पर बाकायदा से SOPs होंगे, एक मुआहदा होगा। अगर वो 2 रोज़ के लिए लेता है, 1 रोज़ के लिए छत लेता है, या 3 दिन का जो फेस्टिवल है उस हवाले से छत लेता है, तो उसमें बाकायदा से गवर्नमेंट उसे SOPs देगी, जिला इंतजामिया जो उसको एक गाइडलाइन देगी, उसके मुताबिक वो उस छत को इस्तेमाल करेगा और उसमें उसके पर पाबंद होगा। और बाकायदा से जो एग्रीमेंट होगा, जो किराएदार होगा जो छत ले रहा होगा स्कूल की, या जो उसके अलावा जो गवर्नमेंट के लोग होंगे, तो उसमें जो मुआहदा होगा उसको मुकम्मल तौर पर पासदारी अमल में लाई जाएगी। तो इस तरह की तजवीज़ें सारी सामने आ रही है। जैसे जैसे ही कोई इस मामले पर फैसला होता है गवर्नमेंट की जानब से या जिला इंतजामिया की जानब से, तो उसके बाद फिर मजीद जो है फर्दर वो जो है वो मामला सामने आएंगे। जी।